हेलो हाय गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका डिजिटल मार्केटिंग की इस क्लास में। तो बिना देर किए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे कॉपीराइटिंग के बारे में। हमने कंटेंट मार्केटिंग के बारे में देखा कि कंटेंट मार्केटिंग कितना इंपॉर्टेंस रखता है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, और हमने ये भी देखा कि कंटेंट मार्केटिंग हम इमेज के थ्रू कैसे कर सकते हैं। हमने कैनवा पे इमेज डिजाइन करी, वीडियो के थ्रू कैसे कर सकते हैं, हमने वीडियोस भी डिजाइन करने का इनिशिएटिव लिया। और इसके अलावा हम आज देखेंगे कि हम कॉपीराइटिंग के थ्रू कंटेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं अपनी स्क्रीन आपके सामने शेयर करूंगी। तो कॉपीराइटिंग बेसिकली क्या है? मैं आपसे नहीं पूछूंगी कि कॉपीराइटिंग क्या होता है। मैं आपको इस बारे में खुद बताना चाहूंगी कि कॉपीराइटिंग है क्या। एक्चुअल में आपने देखा होगा कि जब भी कोई आप सामान खरीदने जाते हैं तो उसके बारे में, उस प्रोडक्ट के बारे में आपको एक ब्रीफली इंट्रोडक्शन दिया जाता है, या फिर कैटलॉग में लिखा होता है उस प्रोडक्ट के बारे में, डिटेल्स लिखी होती है और आप उसको पढ़ते हैं, समझते हैं, और कभी कभी इंस्ट्रक्शन की भी आपको एक बुकलेट मिलती है। ये सभी कॉपीराइटिंग के अंदर आता है। क्या है फाउंडेशन इस कॉपीराइटिंग का, आइए समझते हैं। कॉपीराइटिंग जो है ये एक स्किल है। इसके अंदर आपको कोई अपनी वेबसाइट होना जरूरी नहीं है, आपका कोई सोशल मीडिया के अंदर आपका बहुत सोशल आप हो ये भी जरूरी नहीं है, आपके सोशल अकाउंट्स हो ये भी जरूरी नहीं है। सिर्फ 90% डिपेंड करता है कि आपकी स्किल्स होनी चाहिए कॉपीराइटिंग की। आपने देखा होगा जब आप स्टूडेंट थे तो आपका इंटरेस्ट किसी ना किसी सब्जेक्ट में रहता है। किसी बच्चे का इंटरेस्ट लिटरेचर में रहता है। लिटरेचर जो है वो एक जिस बच्चे का इंटरेस्ट लिटरेचर में होता है वो कॉपीराइटिंग बहुत अच्छे से कर सकता है, क्योंकि उसको जब एक टॉपिक मिलता है तो वो उसके बारे में काफी अच्छा एक थीसिस लिख देता है। तो यही एक कॉपीराइटिंग है। कॉपीराइटिंग में क्या होता है ना कि बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती हैं जब कुछ प्रोडक्ट लॉन्च करती है, जब कोई किसी अपने क्लाइंट को ईमेल भेजती है या किसी तरह की कम्युनिकेशन क्रिएट करना चाहती है, तो वो क्या करती है, एक ऐसे कॉपीराइटर को हायर करती है जिससे कि वो अपना बहुत अच्छे से वो एक थीसिस लिख सके उस टॉपिक पे, उस प्रोडक्ट के बारे में, जो कि वो मार्केट में बहुत अच्छा सेल आउट हो सके। इसीलिए कॉपीराइटर्स जो होते हैं वो लाखों में पैसे कमाते हैं, और कॉपीराइटर्स की आज की तारीख में बहुत वैल्यू है, पहले भी थी और आज और भी ज्यादा है। तो आइए चलते हैं हम फाउंडेशन ऑफ कॉपीराइटिंग पे। क्या होता है कॉपीराइटिंग? जब भी आप कॉपीराइटिंग करने बैठे, देखिए इसमें आपको ऑडियंस को समझना बहुत जरूरी है। किसी भी कंटेंट को लिखने के लिए हमारे ऑडियंस बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं कि आपका सामने वाला है कौन। अगर मान लीजिए मैं किसी एक प्रोडक्ट के बारे में, ब्यूटी प्रोडक्ट के बारे में कुछ लिखना चाहती हूँ, तो मेरा ऑडियंस कौन है? लेडीज हैं, और लेडीज के अलावा गर्ल्स हैं। तो मैं उनको ध्यान में रखते हुए अपना ये थीसिस शुरू करूंगी। डिफाइन द कोर मैसेज। ये जो मैसेज होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, जो आपकी हेडलाइन होती है। फीचर्स बताएंगे आप उस प्रोडक्ट के बारे में, उसके बेनिफिट्स को बताएंगे। स्टोर ऑफर्स, फिर आप ऑफर्स भी निकालेंगे, जैसे कि फेस्टिवल ऑफर्स होते हैं। फिर आप उसको कॉल टू एक्शन पे लाते हैं। जब आपके ऑफर्स आपने उसको दिखा दिए कि हाँ ये जो चीजें हैं ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, ये हम ऑफर आपको दे रहे हैं, इस तरीके से आप करके आप उसे फिर बोलेंगे कि अगर आपको ऑफर्स पसंद आते हैं तो आप इस ज्वाइन नाउ बटन पे क्लिक करिए। और बिल्ड अ क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्ट। जब आप इस तरीके का मैसेज डिजाइन करते हैं तो अपने आप एक ट्रस्ट डेवलप होता है। तो कॉपीराइटिंग जो है ये घर बैठे ही आपको बहुत अच्छी इनकम दे सकता है। आप इसके 5 टाइप्स होते हैं, किस किस जगह पे आप कॉपीराइटिंग कर सकते हैं। हम ईमेल कॉपीराइटिंग कर सकते हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो आपका कम्युनिकेशन व्हाट्सएप पे नहीं करती, ना ही कॉल पे करती है, वो आपसे ईमेल से ही बात करती हैं। और आप यकीन मानिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट, बड़े बड़े टेंडर्स घर बैठे ईमेल पर ही मिलते हैं। इसलिए ईमेल कॉपीराइटिंग बहुत जरूरी है। एड्स कॉपीराइटिंग, जैसे कि हम देखते हैं सोशल मीडिया पे जो एड्स रन होते हैं, ये सब जो हैं ये भी एक कॉपीराइटिंग का ही पार्ट है। क्योंकि यहाँ पे अगर आपको नहीं पता कि किस तरीके से एड्स में लिखा जाता है, किस तरीके से उसमें कॉल टू एक्शन पर आया जाता है, तो आप बहुत अच्छे एडवर्टाइजमेंट रन करने वाले नहीं बन सकते, ना ही आप बहुत अच्छा एडवर्टाइजमेंट बना सकते हैं। ब्लॉग्स, हम ब्लॉगिंग भी देखेंगे। ब्लॉगिंग क्या होती है ना, ये इसके लिए एक वेबसाइट्स होती है। हम खुद की वेबसाइट्स पे, मान लीजिए मेरी डिजिटल मार्केटिंग वेबसाइट है, तो मैं अगर किसी कॉपीराइटर को हायर करती हूँ कि मेरे लिए वो ब्लॉग लिखे, तो वो क्या करता है
कि मैंने जो जो चीजें मैंने कोर्स में समझाई है उससे रिलेटेड चीजों को, उस टॉपिक को बनाकर ब्लॉग बना देता है, और इस ब्लॉग को हम गूगल पे लिंक करते हैं। तो क्या होता है, वहां से हमारे पास बैकलिंक्स आती है और हमारी वेबसाइट जो है वो रैंकिंग होना शुरू हो जाती है। तो आप मुझसे पूछना चाह रहे थे कि कैसे हम अपने यूट्यूब के वीडियोस को बहुत ज्यादा मार्केट कर सकते हैं, उसमें रैंकिंग हाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें ना कहीं ब्लॉगिंग से, कॉपीराइटिंग से रिलेटेड होती है, ये आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। आप जब ब्लॉगिंग करते हैं तो वहां पे लिंकिंग डाल देते हैं कि अगर आपने, जैसे सपोज कीजिए आपने एक ब्लॉग बनाया है, आपने एक वीडियो बनाया है जो है रिलेटेड टू द हिना मेहंदी है, ठीक है। फिर आपने उस एक ब्लॉग लिखा मेहंदी के ऊपर, ठीक है। अब आप उस ब्लॉग पे उसके बारे में बता रहे हैं कि मेहंदी किस किस ब्रांड की हो सकती है, और उसमें आपने हिना भी डाला, तो वहां पे आप एक लिंकिंग डाल सकते हैं कि अगर आपको और इसका वीडियो भी देखना है तो आप इस लिंक पर क्लिक करें और ये लिंक आपको लेकर जाएगी आपके यूट्यूब वीडियो पे। तो इस तरीके से हम अपने वीडियोस को हाई रैंकिंग करते हैं। तो ये जो ब्लॉगिंग है, ये जो कॉपी राइटिंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। इसके अलावा इसका एक टाइप है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया भी कॉपी राइटिंग पे ही डिपेंड करता है। देखिए, आप सोशल पोस्ट वगैरह सब देखते हैं, पर क्या आप सारे पोस्ट बहुत ध्यान से देखते हैं? आप सिर्फ उन्हीं पोस्ट को बहुत अच्छे से देखते होंगे जिनका कंटेंट बहुत अच्छा लगता है, जिनकी इमेजेस बहुत अच्छी होती हैं, जिनमें बहुत क्लैरिटी है। तो ऐसे जो कॉपीराइटर्स होते हैं, ये जो होते हैं, ये बहुत ज्यादा आपको मतलब आपको समझ पाते हैं, अपने ऑडियंस को समझ के जब ब्लॉग्स लिखते हैं, जब कंटेंट लिखते हैं, तो वो आपके दिल को छूता है और फिर आप उस पर क्लिक भी करते हैं। सेल्स, अब देखिए सेल्स से मेरा क्या मतलब है। कॉपीराइटिंग जब मैंने आपको बताया कि बिजनेसमैन के प्रोडक्ट्स जो होते हैं, वो जब अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं तो उनको एक कॉपीराइटर की जरूरत होती है। वो उस प्रोडक्ट के बारे में एक पूरी की पूरी थीसिस लिखवाते हैं कि इस प्रोडक्ट के ये बेनिफिट है, इस प्रोडक्ट का यहाँ यहाँ यूज है, इस प्रोडक्ट का इस तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। तो ये सारी सेल्स कॉपी होती है, जिसमें कि ईमेल में भी लगाई जाती है जब टेंडर लिए जाते हैं तो, और मार्केट में भी दी जाती है। इसका एक फ्रंट पेज बनाया जाता है और एक लैंडिंग पेज बनाया जाता है। फ्रंट पेज पे बनाया जाता है कि आप क्या क्या चीजें आप उसमें इंक्लूड करना चाहते हैं, इसमें क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, और लैंडिंग पेज में कॉल टू एक्शन पर लेकर आते हैं। हम एक एक करके इन सभी चीजों को डिस्कस करेंगे, ईमेल, एड्स, ब्लॉग, कि क्या क्या ये चीजें होती हैं। सबसे पहले हम अगर किसी कॉपीराइटिंग के फील्ड में जाते हैं तो हमारे पास जो भी हमें टॉपिक मिलता है उस टॉपिक पे रिसर्च करना बहुत जरूरी है। रिसर्च के लिए कई सारे ऐप हैं, कई सारी चीजें हैं, जैसे कि गूगल रिसर्च पे आप जा सकते हैं, जहां पे मैंने कल ही आपसे डिस्कस किया था कि वहां पे आप किसी भी टॉपिक को डालेंगे तो आपके पास एक लिस्ट आ जाती है, आप उसे हेडलाइन की तरह यूज कर सकते हैं, कीवर्ड की तरह यूज कर सकते हैं। आंसर द पब्लिक, ये भी एक अच्छी वेबसाइट है जो कि आपको कंटेंट रिसर्च करने का बहुत अच्छा मेथड है, जहां पे आप कुछ भी कंटेंट डालेंगे तो उसके बारे में सब लोग उस पर कमेंट करते हैं। तो यहाँ पर भी आप उस टॉपिक पर रिसर्च कर सकते हैं। बज सुमो, ये भी एक अच्छा साइट है जहां पे आपको कंटेंट को जो है आप रिसर्च कर सकते हैं। क्लिक बैंक, स्विफ्ट, कॉम, फॉरम्स और क्रिएट योर क्वेश्चन डॉक्यूमेंट, ये सब चीजें जो मैंने आपको बता रही हूँ कि ये रिसर्च के जो साइट्स हैं, यहाँ पर आप जो भी रिसर्च करें, जो जो टॉपिक आपको इक्विवेलेंट लगते हैं आपके उस टॉपिक से रिलेटेड, आपके तो उसे एज अ हेडलाइन आप उसे कॉपी में नोट करते जाइए, अपना एक डॉक्यूमेंट बनाइए, और वहां पर आप उन सारी चीजों को क्वेश्चंस लिखते जाइए कि हाँ, जब मैं एक कॉपी राइटिंग करने बैठूंगा या फिर मैं एडवर्टाइजमेंट रन करने जाऊंगी तो मुझे क्या क्या क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, मुझे किस किस क्वेश्चंस के आंसर कस्टमर को देने होंगे। तो ये सारे अगर आप क्वेश्चन भी नोट आउट कर लेंगे तो आपके पास एक बहुत अच्छा कंटेंट तैयार हो जाएगा। आप एक एक क्वेश्चन के आंसर देते जाइए कि क्यों ये हम लगाएं, क्या इसके लिए यूज करें, व्हाट, व्हाई, ऐसे सारे क्वेश्चंस को आप लिख कर रखिए। तो हम चलते हैं ईमेल कॉपीराइटिंग पे। आपको अगर समझ में आ रहा है तो आप सीसी टाइप कर सकते हैं, और अगर कुछ डाउट है तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम लास्ट में डाउट्स भी देखेंगे। ओके, तो हम चलते हैं ईमेल कॉपी पे। देखिए, ईमेल कॉपी जो होती है ना, क्या होता है ना, ईमेल इसलिए बहुत पॉपुलर है। इंडिया से बाहर तो सबसे ज्यादा ईमेल की वैल्यू की जाती है। इंडिया में फिर भी लोग व्हाट्सएप मैसेजेस वगैरह चेक करते हैं, व्हाट्सएप पे बात करना शुरू कर देते हैं, आपस में
क्लाइंट्स भी व्हाट्सएप पे करते हैं, बट बाहर आप देखेंगे सिर्फ ईमेल पर होती है। और ट्रस्ट करिए, मेरा जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था वेबसाइट डिजाइनिंग का आईआईटी का, वो मुझे ईमेल से ही मिला। तो ईमेल कॉपीराइटिंग बहुत पावरफुल कॉपीराइटिंग टूल है, और यहाँ पर अगर आपको बहुत अच्छा ईमेल लिखना आ गया तो आप बहुत अच्छे क्लाइंट्स से आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। और यहाँ पर क्या होता है ना कि ईमेल में आप किसी को डिस्टर्ब नहीं करते। ईमेल आपका आपने भेजा, आपके यूजर्स के पास, आपके कस्टमर के पास वो जाकर उसके इनबॉक्स में पड़ा रहेगा। उसे जब देखना होगा वो तभी ओपन करेगा, और शॉर्ट में उसका डिस्क्रिप्शन लिखा होगा, वो पढ़ के उसे रिप्लाई कर देगा। इसलिए विदाउट एनी डिस्टर्बेंस ईमेल कॉपी बहुत हिट जाती है। इसलिए आप जो है ईमेल पर भी ध्यान दीजिए। ईमेल से बहुत अच्छे अच्छे ऑर्डर, बहुत अच्छे अच्छे क्लाइंट्स आपको मिल सकते हैं। तो ईमेल में क्या करते हैं, ईमेल कॉपीराइटिंग के अंदर आपको साइकोलॉजी समझनी होती है। किसी भी क्लाइंट को आप, अगर कोई क्लाइंट आप तक पहुंचता है तो उसकी नीड क्या है, वो क्यों आप तक जाना चाहता है, क्या आपसे चाहता है करवाने के लिए, आप उस साइकोलॉजी को समझिए। फिर उसके बाद आप एक फॉर्मेट, हर किसी का एक फॉर्मेट होता है। हमने स्कूलिंग में भी पढ़ा है कि हम जब एक मेल, एक पत्र लिखते हैं तो एक फॉर्मेट को फॉलो करते हैं। सबसे पहले सेवा में ये सारी चीजें डालते हैं, लास्ट में आप डालते हैं। तो इस तरीके के फॉर्मेट को हमें फॉलो करना होता है, जिसमें हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। तो सब्जेक्ट जो हमारा है ना, वो 90% काम कर देता है। कोई भी जब ईमेल खोलता है इनबॉक्स में, अगर आपका सब्जेक्ट, उसको लगता है कि हाँ ये रिलेवेंट सब्जेक्ट है, ये मेरा ऑर्डर के लिए, ये मेरा फ्यूचर के लिए सबसे बेस्ट चीज है, मैं इसे पढ़ूंगा मेल को, तो वहीं से डिसाइड हो जाता है कि आपका मेल पढ़ा जाएगा या नहीं। आपका सब्जेक्ट सिलेक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए, और सब्जेक्ट बहुत ही ज्यादा हाईलाइटेड होना चाहिए, मतलब टू द पॉइंट होना चाहिए और हाईलाइटेड होना चाहिए। जो कस्टमर की नीड है, उसकी साइकोलॉजी को समझ के अगर आपने सब्जेक्ट डाला है जो उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, तभी आपका ईमेल अंदर से पढ़ा जाएगा, अदरवाइज वहीं पे छोड़ दिया जाएगा। इसके बाद हुक, हुक क्या है कि आप उसे क्या ग्रीटिंग्स देते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए आप उसे डियर बोलते हैं, या फिर आप हेलो, जो भी आप उसे ग्रीटिंग्स देते हैं, उसके अलावा आप उसमें क्या कंटेंट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद इसकी वैल्यू आती है। फिर आप फोकस करिए अपने काम पर कि आप किस बारे में जो है डिस्क्राइब कर रहे हैं ईमेल में। और ये भी ज्यादा बड़ा नहीं, 4 to 5 लाइन से ज्यादा बड़ा ईमेल नहीं होना चाहिए। अपने ईमेल को हमेशा प्लेन रखिए, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बहुत ज्यादा उसमें थीसिस डालने की जरूरत नहीं है। ईमेल जितना सिंपल होगा उतना ही ज्यादा पढ़ा जाएगा, उतना ही ज्यादा पावरफुल होगा। तो ईमेल कॉपीराइटिंग जो है बहुत ही इफेक्टिव होती है, और इसमें फॉर्मेट का भी ध्यान रखा जाता है। इसके अलावा फॉलो अप्स, आप जनरली क्या होता है, मैं खुद भी जब एक ईमेल कोई आता है वो दूसरे ईमेल से नीचे हो जाता है तो नहीं देखने में आता है। जब आप फॉलो अप्स लेते हैं, फॉलो अप्स हमेशा 3 डेज में लिए जाते हैं, तो 3 डेज बाद आप उसे वापस से ईमेल करते हैं कि व्हाट वाज योर रिप्लाई फॉर द प्रीवियस ईमेल। तो उससे क्या होगा ना, उसे, अरे पहले एक ईमेल भेज चुके हैं आप, तो फिर वो जाकर देखता है कि हाँ ये एक ईमेल था, इनका इनका रिप्लाई करना है। तो आप फॉलो अप लीजिए। देखिए, अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, आप कोई भी अपना प्रोफेशनली आप डिजाइन कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, फॉलो अप बहुत जरूरी होता है। एक बार क्लाइंट से मिलने के बाद आपका क्लाइंट जो है वो हमेशा के लिए आपसे जुड़ा रहेगा, अगर आप फॉलो अप लेते रहेंगे तो। ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट में क्या है कि आपने जो भी काम किया, आपने उससे फॉलो अप भी ले लिया, फिर उसे आप कुछ ना कुछ देते रहिए। जैसे कि मान लीजिए आप में से इस क्लास में जुड़े, पर हो सकता है 1 मंथ बाद ये हमारी क्लास बंद हो जाएगी। उसके बाद मुझे आप मुझसे जुड़ चुके हैं एक बार, तो मुझे हर एक वीक में, मेरा क्या दायित्व बनता है, मैं हर एक वीक में एक वैल्यूएबल कंटेंट आपके साथ शेयर करूं, मैं आपको ब्रॉडकास्ट करूं एक वैल्यूएबल कंटेंट के साथ। इससे क्या होगा कि आपको कुछ नहीं जाएगा, आपका बस आपका जो क्लाइंट है वो, अगर उसके लिए कुछ चीजें यूजफुल अगर आप उसके साथ शेयर करते हैं तो वो आपसे जुड़ा रहेगा, और कहीं ना कहीं आपकी एक बॉन्डिंग उसके साथ में रहेगी, और ये फॉलो अप आपको लॉन्ग टाइम रिजल्ट देता है। अभी हो सकता है आप मेरा सिल्वर पैकेज खरीदते हैं, बाद में जाकर अगर आपको मेरे फॉलोअप्स अच्छे लगते हैं, मेरा ब्रॉडकास्ट अच्छा लगता है, तो हो सकता है आप मेरे डायमंड मेंबर बन जाएं। तो इस तरीके से आपके जो क्लाइंट्स होते हैं वो आपसे लाइफ टाइम जुड़े रहते हैं। तो क्लियर है ये सब चीजें आपको? तो इसके लिए हम एक्शन प्लान करें। एक्शन क्या लेना है हमें? हम आज ही 10 कॉपीज जो हैं
वो फॉलो अप मेल्स की बनाए। मतलब हम ईमेल लिखना सीखें कि कैसे हम अगर हमारा क्लाइंट कोई ईमेल पर हमें कांटेक्ट करता है तो हमें कैसे उसे रिप्लाई करना है, कैसे हम उसे रीच करेंगे। तो इसकी आप कुछ कॉपीज बनाइए अपने पास, ठीक है। तो ये था हमारा ईमेल कॉपी। ईमेल से हम कॉपी राइटिंग कैसे करते हैं। इसके बाद हम चलते हैं एड कॉपीज। एडवर्टाइजमेंट करना हर किसी को पसंद है और आप भी हमेशा चाहते हैं कि हमारा एडवर्टाइजमेंट रन होता रहे, हमारे पास क्लाइंट्स के कॉल आते रहें और हम मार्केट में हमारा बिजनेस ऊंचा जाता रहे। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपको कॉपी राइटिंग स्किल्स आती हो। कॉपी राइटिंग स्किल्स में एड कॉपी जब भी आप निकाल रहे हैं तो आपकी हेडलाइंस बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। आप क्या हेडलाइन, इस वीडियो को अंत तक मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन सी ऐसी वेबसाइट हैं जो कि आपको बहुत, आप अपना टॉपिक डालेंगे उससे रिलेटेड जितनी भी हेडलाइंस होगी वो आपको जनरेट करके देगी और वो ऐसी जनरेशन करके देगी जो कि करेंटली सर्च की जा रही है, तो वो आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो यहाँ पर हेडलाइंस जो है वो बहुत मायने रखती है। फिर आता है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में आप सिंपल रखिए। डिस्क्रिप्शन जो होता है वो हमारे जो कस्टमर की प्रॉब्लम्स होती है उससे रिलेटेड होता है और वो आप प्रॉब्लम्स बताइए उसे कि क्या आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। अगर उसका आंसर हाँ या ना दोनों ही हो सकता है तो आप उससे रिलेटेड बॉडी कंटेंट डालिए। अटेंशन ब्रेक करिए, उसका फोकस करिए उसके प्रॉब्लम पे और एक सोल्यूशन दे दीजिए सिंपल सा। अगर आप सच में ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो मेरे पास सोल्यूशन है और ये है ही सोल्यूशन है। उसे एक्सप्लेन कर दीजिए बेनिफिट्स के बारे में, आपके प्रोडक्ट के बेनिफिट्स के बारे में, आपके काम के बेनिफिट्स के बारे में। जहां आपने उसको बेनिफिट्स किया वो आपके ऊपर, आपका जो पोस्ट है उससे कहीं उसका ध्यान नहीं हटना है, फिर तो वो कॉल टू एक्शन पर क्लिक करेगा ही करेगा। तो इस तरीके से जब आप एक एड कॉपी क्रिएट करते हैं तो वो 100% आपको रिजल्ट देती है और तब आप उसे कॉल टू एक्शन यानी कि एक्शन प्लान पर लेकर आएंगे। इसके लिए आपको क्या करना होगा, अभी से ही प्रैक्टिस करनी होगी। आज ही आप अपने 5 एड्स अपनी कॉपी में 5 पेजों पर अलग अलग एड बनाइए। एड की हेडलाइन भी अलग अलग लिखिए, उसकी कस्टमर की 5 प्रॉब्लम्स को पहले लिखिए कि क्या क्या उसके पास 5 प्रॉब्लम है और मैं क्या उसको 5 सोल्यूशन दूंगा इन प्रॉब्लम से रिलेटेड। और फिर उसके बाद उसको बेनिफिट्स और कॉल टू एक्शन, ऐसे आप आज 5 एड्स बनाकर मुझे भेजिए। क्योंकि जब भी आप ये एड बनाकर बहुत अच्छे से उसे नहीं करते हैं तब तक आप उसे ऑनलाइन मत करिए। जब तक आपके पास अच्छी प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक हम उसे लाइव नहीं लेकर आएंगे। पहले प्रैक्टिस करिए फिर उसके बाद उसे पोस्ट करिए। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए एडवर्टाइजमेंट लिखने की और हमारे क्लाइंट्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। तो ये है हमारा एड कॉपी, किस तरीके से हम कॉपी क्रिएट करते हैं। आई थिंक एड कॉपी आपको क्लियर हो गया होगा। इफ यस देन शो थम्स अप टू मी और यू कैन राइट द बल्ब ऑन मूवमेंट, BOB। तो अब हम चलते हैं ब्लॉग कॉपी में। क्या होता है ब्लॉग कॉपी? ब्लॉग कॉपी भी यही है। आपने जैसे कि क्या होता है ना कि एड जो होते हैं वो छोटे होते हैं पर ब्लॉग्स जो होते हैं ना ये बहुत बड़े बड़े होते हैं। आपने देखा होगा कि अभी भी बहुत से जने जो है वीडियोस या इमेजेस नहीं देखते हैं। वो किसी चीज के बारे में, सपोज कीजिए अभी कार्तिक का महीना चल रहा है, ठीक है। अभी इस कार्तिक के महीने के बारे में मुझे जानकारी नहीं है बट मैं चाहती हूँ कि यार मैं अपने बच्चों को क्या जानकारी दूंगी कि इस महीने की महत्ता क्या है, मैं कैसे बताऊंगी। तो मैं जनरली सर्च करूंगी गूगल पे कि कार्तिक महीने की महत्वता, तो वो मुझे जो कंटेंट देगा, ये जो ब्लॉग एक किसी ने एक ब्लॉग लिखा है इस महीने के ऊपर तो वो ब्लॉग मेरे पास आ जाएगा। तो ये जो ब्लॉग होते हैं ना ये जो होते हैं ये आपके कीवर्ड से रिलेटेड होते हैं। आपने जो कीवर्ड डालेंगे और ये ब्लॉग अपनी वेबसाइट पे लिखे जाते हैं। जब आप अपनी वेबसाइट बनाएंगे तो आप अपने वेबसाइट से रिलेटेड चीजों को उसमें डालेंगे और फिर आप लिंकिंग देंगे तो इससे आपकी वेबसाइट जो है वो हाई रैंकिंग होती है। तो ब्लॉग बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, चाहे एआई कितना भी आ जाए पर ब्लॉगिंग का अपना ही महत्व है क्योंकि आज भी बहुत से लोग पढ़कर ही नॉलेज को जो है ग्रास्प करते हैं। तो क्या क्या ब्लॉगर्स जो है वो कई सारे कीवर्ड्स का यूज करते हैं और ब्लॉगिंग जो है वो एक शॉर्ट ईमेल नहीं होती, उस करके ब्लॉगिंग करना
ना ही एक शॉर्ट व्हाट्सएप होता है। ब्लॉगिंग के अंदर जो है कई सारी चीजें होती हैं। इसके अंदर आपको कम से कम ब्लॉगिंग 2000 वर्ड्स का होता है। अगर मैं अपने मोस्ट पॉपुलर ब्लॉग्स देखूं तो वो मिनिमम 2000 वर्ड्स उसके अंदर रहते हैं। और इसके साथ ही अगर आपको कीवर्ड सर्च करने हैं तो आप उबर सजेस्ट एक बहुत अच्छी वेबसाइट है, जहां पर आप किसी कंटेंट का टॉपिक डालेंगे तो उससे रिलेटेड कई सारे कीवर्ड्स वो आपको दे देगा। एक लिसी ग्राफ करके .com है, ये आप नोट कर सकते हैं। और कीवर्ड प्लानर, ये कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि आपको बहुत अच्छे कीवर्ड्स सर्च करके देते हैं। इसके अलावा ही अगर हम बात करें हेडलाइंस की, ब्लॉगिंग के अंदर भी हेडलाइन बहुत इंपॉर्टेंट रखती है और ये हमें टारगेट करती है। इसके अगर आपको हेडलाइंस, यस मैं आपसे बात कर रही थी कि हेडलाइंस आप कहाँ पे सर्च करेंगे, तो हेडलाइन सर्च करने के लिए ये एक वेबसाइट है को शेड्यूल करके, इसे आप नोट कर लीजिए। को शेड्यूल करके एक वेबसाइट है जहां पर अगर आप कोई टॉपिक डालते हैं तो उससे रिलेटेड हेडलाइंस आपको दे देता है। और वो हेडलाइंस आप ये 181 हेडलाइंस, ये दोनों ही एक वेबसाइट्स हैं। आप वो हेडलाइंस आप कॉपी में बैक साइड पे नोट कर लीजिए, जिससे कि आपको उससे रिलेटेड जो भी आप एड्स बना रहे हैं तो आप उन हेडलाइंस का यूज कर सकते हैं। तो ब्लॉग्स में भी यही चीज है, कीवर्ड्स, हेडलाइंस, उसका बॉडी कंटेंट। इसकी बॉडी स्ट्रक्चर बहुत बड़ा होता है। हेडिंग्स के साथ साथ सब हेडिंग्स डाली जाती है, क्योंकि जब अपन कुछ बहुत बड़ी चीज पढ़ रहे होते हैं तो हाईलाइट करने के लिए कहते हैं ना, हाईलाइटर करते जाओ, तो आप उसे सब हेडिंग्स को हाईलाइट, सब हेडिंग्स जो होती हैं वो उसके हाईलाइटर पॉइंट्स होती हैं। फिर इसमें हम सेक्शन डिवाइड करते हैं। सेक्शंस क्या होते हैं, इसमें हम आंसर देते हैं कस्टमर को, क्यों, किंतु, हाउ, कारण, व्हाट इफ, मतलब व्हाई, व्हाट, हाउ, व्हाट इफ, मतलब ये सारे जो क्वेश्चंस मार्क है ना, इनको आप लिख लीजिए कि क्या देना है, क्यों देना है, कब देना है, किस समय देना है। ये सारी चीजें जो होंगी ये हमें आंसर कर रहे हैं उन कस्टमर का। इसके अलावा इमेज, इमेज देना भी बहुत जरूरी होता है। जब भी आप ब्लॉगिंग लिख रहे होते हैं तो होता क्या है ना कि ब्लॉग्स पढ़ते पढ़ते कस्टमर बोर हो जाता है, तो आपको उससे रिलेटेड इमेज आप डालिए साथ में, तो इससे उससे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। मैं आपको एक लाइव ब्लॉग भी दिखाऊंगी मेरा, जिससे कि आपको एक थोड़ा कंसेप्ट क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि ब्लॉगिंग किस तरीके से इफेक्टिव होती है। तो फिर हम चलते हैं इसके बाद कॉल टू एक्शन पे। तो कॉल टू एक्शन, अब आपको ब्लॉगिंग लिखनी है, आज आपको जो है एक ब्लॉग लिखना है। उस ब्लॉग में आप अपना जो बिजनेस है उसके बारे में इंट्रोडक्शन लिखेंगे। उसके अलावा आप अपने बिजनेस के बारे में 500 वर्ड्स लिखेंगे और अपने बारे में 1000 वर्ड्स लिखेंगे। क्या क्या लिखना है आपको, 500 वर्ड्स ऑन योर बिजनेस, 1000 वर्ड्स ऑन यू। आप क्या हो, आप कहां से आए हो, आपने क्या करना है, आपका गोल क्या है, आप अपने आप को आने वाले 6 महीने में कहां देखना चाहते हैं और आने वाले 6 इयर्स में आप कहां पहुंचना चाहते हैं। ये आप अपने ऊपर एक इंट्रोडक्शन लिखिए। जो ये आप ब्लॉग लिखेंगे ये हम वेबसाइट में यूज करेंगे, इसलिए आप इसको लिख कर रखिए, ये बहुत इफेक्टिव है। फेसबुक भी ब्लॉगिंग का ऑप्शन देता है। अगर आप facebook.com पर जाएंगे, उसके बाद स्लैश करके नोट पर जाएंगे तो वहां पर एक ब्लॉगिंग के लिए आपको ऑप्शन मिलते हैं। तो ब्लॉग जो राइटिंग है ये बहुत इफेक्टिव है और बहुत प्रचलन में है, ये कभी भी बंद नहीं होती और इसका जो है ट्रेंड हमेशा ही चलता रहता है। तो ये था कॉपीराइटिंग थ्रू ब्लॉगिंग। अब हम आते हैं सोशल कॉपी। सोशल कॉपी कहाँ कहाँ क्रिएट की जा सकती है, फेसबुक पे क्रिएट की जा सकती है, लिंक्डइन पे, क्योरा, ये यहाँ पे भी कॉपीराइटिंग। क्योरा एक ऐसा वेबसाइट है जहां पर आपको ना बहुत सारे हर तरह के लोग मिलेंगे। अगर आप अपनी कीज डाल देंगे कि मुझे इसी से रिलेटेड चीजें चाहिए, जैसे मैंने डाल रखी है डिजिटल मार्केटिंग, तो मुझे डिजिटल मार्केटिंग से ऊपर रिलेटेड जो भी नए क्वेश्चंस आते हैं ना वो उसके अंदर आ जाते हैं। तो मेरे माइंड में एक चीज आ जाती है कि हाँ, अगर डिजिटल मार्केटिंग से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, दैट मीन्स कि इसकी जो है प्रॉब्लम्स मुझे सॉल्व करनी चाहिए। तो मैं उस प्रॉब्लम से रिलेटेड पोस्ट डाल देती हूँ, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड ब्लॉग डाल देती हूँ। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपके जो है आप दिखेंगे तभी बिकेंगे। आप अगर दिखते रहेंगे तो आपकी विजिबिलिटी रहेगी, तो आपके पास अप्रोच होगी, कस्टमर आपके पास आएंगे। तो इसीलिए आप ऐसे ऐसे जो वेबसाइट्स हैं इन पे अपने पोस्ट, इस पे अपने कॉपीराइटिंग कंटेंट्स ये सब डालते रहिए।
ट्विटर पे आप ट्विटर पे अपना अकाउंट क्रिएट करिए, ट्विटर पे अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में आप डालिए, पोस्ट करिए, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करिए। इस तरीके से सोशल कॉपीज भी आप अपने जनरेट करते रहिए। इसके बाद आते हैं सेल्स कॉपी पे। सेल्स कॉपी क्या होती है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जब कोई प्रोडक्ट नया आता है मार्केट में तो उसकी सेल्स कॉपी क्रिएट की जाती है। वो एक कॉपी, सपोज कीजिए अगर अंबानी को किसी चीज से रिलेटेड किसी को ईमेल करना है, तो क्या वो खुद टाइप करने बैठेगा? वो कभी नहीं करेगा। वो कॉपीराइटर्स को हायर करता है और उससे वो उसको अपने एक रफली लिख कर दे देता है, मुझे ये चीजें उसको देनी है। वो कॉपीराइटर उस बात को समझकर और क्लाइंट की रिक्वायरमेंट जानकर और इतना अच्छा ईमेल क्रिएट कर कर सेंड करता है। तो यही कॉपीराइटर का मेन मकसद होता है कि किस तरीके से आपको प्रोडक्ट को जिसने मैन्युफैक्चर किया है प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट को आपको रिटेलर तक पहुंचाना है। अब रिटेलर तक पहुंचाने के लिए मैन्युफैक्चर जो है वो एक कॉपीराइटर को हायर करता है और अपनी सेल्स कॉपी क्रिएट करवाता है और उसमें वो डालता है अपने प्रोडक्ट की हेडलाइन, सब हेडलाइन, क्या सोशल प्रूफ है, इसमें क्या क्या वारंटी गारंटी दी जा रही है। और फिर अगर आप इतना हमारा प्रोडक्ट लेते हैं, आप क्वांटिटी में परचेज करते हैं, आप 100 क्वांटिटी लेते हैं तो हम आपको ये ऑफर देंगे। आप अगर 1000 लेते हैं तो हम आपको ये ऑफर देंगे। अगर आप 1 लाख का माल हमारे पास से उठाते हैं तो हम आपको एक टूर प्लान करेंगे। तो इस तरीके से सेल्स कॉपी क्रिएट की जाती है। इस तरीके से टूर ट्रेवल्स वाले भी अपने कॉपीज बनाते हैं। तो मार्केट बहुत बड़ा है और मार्केट में कॉपी राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रखती है, क्योंकि इसके बिना किसी चीज को समझना इम्पॉसिबल है। अगर आप जब तक कॉपी राइटिंग नहीं जानते तब तक आप जो है बहुत अच्छा अपना बिजनेस ग्रो नहीं कर सकते। यहां तक अगर आपको सब कुछ क्लियर है तो आप मुझे सीसी टाइप कर सकते हैं।